हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका पेपर कोड है 822HV। आज हम इसका इंग्लिश वर्जन सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड में जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई में जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाए। और इसी तरीके से हम इस चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। और पार्ट ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? जिसकी डिग्री क्या हो? 3। ठीक है ना? तो इसमें जीरोज भी कितने हो जाएंगे भाई? जीरोज भी कितने होंगे? जीरोज भी हो जाएंगे 3। इस तरीके से जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और उसमें जीरोज कितने होंगे? 3। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा है, तो जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर 140 विल बी। 140 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, करते हैं। 140, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ठीक है ना? अब देखते हैं 140 इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 5 इंटू 7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है आपसे द रिलेशन बिटवीन, आपको रिलेशन बताना है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब इन चारों के अंदर क्या रिलेशन रहता है वो आपको बताना है। तो देखिए, आप लोगों ने डिवाइड किया होगा, बचपन से आप डिवाइड करते आ रहे हैं। ये जो अंदर रहता है इस बॉक्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर, और जो आंसर आता है वो हमारा होता है क्वोशिएंट, और जो रिमाइंडर है, यहाँ पर जो कुछ बचेगा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो आप अच्छे से जानते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना? ये रिलेशन होता है हमारा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में ये आपका करेक्ट आंसर है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आपसे द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर दे रखे हैं, एक ये है लीनियर इक्वेशन, एक ये है लीनियर इक्वेशन। आपको बताना है कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करा लेंगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 की वैल्यू देखिए, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू कितना है? 2, c1 इक्वल टू 5। सिमिलरली इसी तरीके से माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 की जगह पर माइनस का 3, b2 की जगह पर माइनस का 6, c2 की जगह पर 1। अब हम क्या करेंगे? रेशियो a1 अपॉन a2 ये निकालेंगे। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू माइनस का 3, तो ये आपका -1/3 हो जाएगा। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है? b1 की वैल्यू है 2, और b2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -1/3, एंड c1 अपॉन c2।
C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू 1, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं इसमें रिलेशन कौन सा बन रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल हो रहा है B1 अपॉन B2, नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2। तो आपको पता होगा, आपने तीन रिलेशन पढ़े होंगे, एक में यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं और एक में नो सॉल्यूशन होता है। तो ये जो है आपका नो सॉल्यूशन वाला रिलेशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, लेकिन आंसर आपका क्या आया है, नो सॉल्यूशन आया है। ठीक है ना, तो देखेंगे हम यहाँ पर नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कॉमन डिफरेंस फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी आपको दे रखी है माइनस का 5, माइनस का 1, 3, 7 डैश डैश डैश। क्लियर? और आपसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालिए। अरे कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, बताइए। देखिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होता है बेटा A2 माइनस A1। अरे बाद वाली टर्म में से पिछली टर्म घटा दीजिए, माइनस का 1 और यहाँ माइनस फॉर्मूले का A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। ये हुआ माइनस का 1 और माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस। और देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4। क्लियर है? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सीधा सीधा आपका किससे रिलेटेड है, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं इसको, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं इससे रिलेटेड, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, ये आपका 4 है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए ये आपके दो पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ रिप्रेजेंट करके, 2,3 ये हमने लेट कर लिया और ये हमने ले लिया 4,1। इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है। सीधा आंसर आपका फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए हम क्या मान लें, x1 हम इसको मान लेते हैं, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया हमारा, y2 ये हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम थी तो हमने लिख दिया है, एडजस्ट करिएगा। ठीक है, x2 मतलब 4 माइनस अंडर रूट के अंदर है ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है ना, अंडर रूट 2 टू जा 4 प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन में देखते हैं 2 रूट 2 ऑप्शन में है क्या, अरे बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी 2 रूट 2। और इसी के साथ हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ m। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स इक्वल है, देन आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इससे कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू m। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे m की वैल्यू। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है जब रूट्स बराबर होते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है ना, b की वैल्यू कितनी है -12 का स्क्वायर
-4a। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है? m इक्वल टू 0। -12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा और 4 3 जा 12 माइनस का 12m इक्वल टू 0। -12m इधर रहेगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 144, माइनस से माइनस कैंसिल, m इक्वल टू 144 अपॉन 12। 12 का ये स्क्वायर होता है, 12 से 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल टू 12। इसी के साथ इसका आंसर क्या आया? m इक्वल टू 12। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हेलो, ये हो गया 2a और इसकी साइड भी आपको 2a 2a 2a, तीनों साइड 2a 2a दे रखी हैं। देन द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, आपको इसके अल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है भाई। अल्टीट्यूड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर जो अल्टीट्यूड होता है इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है अपोजिट साइड को। तो ये अगर टोटल 2a है तो ये कितनी हो जाएगी? a, ठीक है ना। ये आपको निकालना है, इसको हम x लेट कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? अब हम हाइपोटेनियस 90 के सामने साइड है 2a, देन 2a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x का स्क्वायर, बेस है a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर ट्रांसफर करेंगे इसको, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया? 3a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो ये a बाहर आएगा, अंडर रूट 3, a अंडर रूट 3। देखते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन नंबर है सी, a√3। मीन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इसमें मीन पूछा गया है, मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो हमने ये टेबल इस तरीके से बना ली है, ठीक है ना। तो 1 2 3 ये 3 फ्रीक्वेंसी है, 3 to 5 तक 2 फ्रीक्वेंसी है। तो पहले क्या किया जाता है, जब आपकी क्लास इंटरवल में दे रखा होता है क्वेश्चन, तो पहले हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स 1 + 3 अपॉन 2, ये कितना हो गया? 4 अपॉन 2, ये कितना आया? 2, ठीक है ना। इसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम fi से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से 3 + 5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 2, ये कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर आप गैप पकड़ लीजिए, या तो हर बार आप ऐसे करते हैं या फिर इन दोनों में आप डिफरेंस देखें, 2 का डिफरेंस है, 2 2 आप ऐड करते चले जाइए, आपका आंसर आता रहेगा। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ठीक है ना। ये हो गया आपका ये xi। अब हम क्या निकालेंगे? जो अगला हमारा बनेगा वो बनेगा आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई वाले बॉक्स, fi xi। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, 8 2 जा 16, 3 10 जा 30। आप प्रोसेस समझ रहे हैं ना। पहले आप ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको देगी, पहले उसके बाद हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क हमने निकाल लिया, फिर इन दोनों का क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है आप समझिए, इनको आप ऐड करिए, इन सबको आपको ऐड करना है। 8 and 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24, 24 का 4 कैरी 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 84 इनका सम आ गया। अब फ्रीक्वेंसी का सम आप निकालेंगे, 3 और 2 5, 5 और 4 9,
9 और 5 14, इसका सम कितना आया 14 आया। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपका मीन का, ठीक है ना, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा। देखिए सिग्मा को यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एक साइन है, ये दिखा रहा है कि एफ आई और एक्स आई का सम, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो देखिए आपने ये कितना निकाला, इसका सम 84 निकाला है और इसका सम कितना आया है 14। तो हम डिवाइड कर देंगे, आप अच्छे से जानते हो 18 6 जा क्या 14 6 जा 84 होते हैं आपके, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 6 कौन सा है, हाँ जी डी ऑप्शन है 6, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपका। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो एनसीईआरटी में जो रिड्यूस पोर्शन है उसका है, लेकिन ये पेपर में दे दिया है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको बताना भी पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, दो तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है साइन थीटा। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसी तरीके से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखिए पहले मैं आपको करा देता हूं, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो मैं इसकी ऐसी ट्रिक बता दूंगा, आप इसको 100% सही करके आएंगे, ठीक है। पहले हम इसको जनरल तरीके से बताते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, ये ऊपर जो साइन दे रखा है इसको ब्रेक करना है। मतलब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे आप साइन, ठीक है, और साइन 27 को आप और क्या लिख सकते हो, साइन 27 को आप क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री में से अगर मैं 63 माइनस करूं तो 27 आएंगे ना, ठीक है ना। तो हमने ये लिख दिया 90 माइनस 63। अभी बताऊंगा देखो कैसे हो गया ये क्वेश्चन। अपॉन ये जो कॉस है इसको ऐसे छोड़ेंगे 63 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये वाला लग जाएगा इसमें, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन 90 तो ये तो है ये कॉस थीटा, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है देखो, जब साइन 90 माइनस थीटा ये था तो कॉस के साथ ये आ जाता था, इस तरीके से कॉस के साथ 63 डिग्री आ जाएगा, 63 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री, ये डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 1। तो ये ऑप्शन क्या कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक क्या करना है। देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन है साइन और कॉस का, टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन, सेक और कोसेक का। जब ये दोनों हो, साइन और कॉस हो, टेन और कॉट हो, ये सेक और कोसेक हो, ठीक है ना। ये एक आपका न्यूमरेटर में होगा, एक डिनोमिनेटर में हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन रहेगा। अगर इन एंगल्स का सम 90 डिग्री बैठ रहा है और साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो आप डायरेक्ट उसको आप क्या कर देंगे 1 लगा के आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये है साइन, चलिए साइन तो अभी हमने किया है, हम टेन से लेते हैं। एक टेन 20 डिग्री है, दूसरा आपका कॉट 70 डिग्री है। तो देखिए टेन कॉट में चेंज होता है, लेकिन इन दोनों का सम 90 है, तो आप सीधा इसका आंसर क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, ठीक है ना। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कॉस ए इज इक्वल टू √3/2 आपको दे रखा है, आपको साइन 2a की वैल्यू बतानी है। आसान सा क्वेश्चन है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वाली टेबल याद है वो इसको बहुत आसानी से कर सकता है। कॉस ए इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है सर, ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है। तो ए एंगल कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2,
ठीक है ना। साइन 60 की वैल्यू थोड़ा नीचे चला गया, देख लीजिएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो हम देखते हैं 1/2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना, ये भी हो गया इजिली। आपको पेज पलट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, आपका 13 क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए, दूसरा है 1 + cot स्क्वायर ए। आपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। एक होती है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एक तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है ना, ये 3 आइडेंटिटी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, वैसे हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो 1 + tan स्क्वायर ए बेटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। वेरी गुड। 1 + cot स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर ए और ये कोसेक स्क्वायर ए। अब हम क्या करें, इनको चेंज करें थोड़ा सा। ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है ना, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin स्क्वायर ए। और रेसिप्रोकल करना आप जानते हैं, ये ऊपर वाली टर्म जो है वो एज इट इज रहती है, cos स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, sin स्क्वायर ए अपॉन 1। तो कितना आया, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। सिंपल सा सुंदर सा आपका आंसर आ गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये आ गया 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए का ऑप्शन नंबर डी, tan स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में sin 2a आपका इक्वल हो जाएगा 2 sin a। अब ये आपको बताना है कि ये एंगल ए जो है ये किस एंगल के लिए करेक्ट है। ठीक है ना, आपको बताना है 0 डिग्री के लिए करेक्ट है, 30 डिग्री के लिए करेक्ट है, 45 डिग्री के लिए करेक्ट है, 60 डिग्री के लिए करेक्ट है। तो इसका जो बेस्ट वे है इस क्वेश्चन का वो ये है कि आप ऑप्शन से चूज करेंगे कि ऑप्शन में आपका कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो सबसे पहला ही ऑप्शन लेते हैं हम, ए की जगह पर हम 0 डिग्री लग कर देखते हैं। ठीक है ना, तो साइन 2 × 0 डिग्री। ठीक है ना, तो कितना आया, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। आप इसको हम LHS इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, LHS। ठीक है, LHS मान सकते हैं इसको। और दूसरा आप देखेंगे RHS 2 sin A। तो 2 × sin A की जगह हम 0 डिग्री लिखेंगे, तो 0 डिग्री, तो 2 × sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 × 0 0 हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर LHS की भी वैल्यू यही आई है, RHS की भी वैल्यू यही आई है। तो ये सीधा सीधा आपका हो गया कि ये जो करेक्ट है वो आपका 0 डिग्री के लिए करेक्ट है, बाकी किसी के लिए करेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई देखिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही होगा करेक्ट। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस, मतलब आपको उस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस, जिसके सर्किल का सर्कमफेरेंस 22 है। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम अगर रेडियस निकाल लेंगे सर्कमफेरेंस की हेल्प से, रेडियस निकालने के बाद हम क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। देखो सर्कमफेरेंस क्या दे रखी है आपको, 2πr। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है ना, इक्वल टू 22, 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22, r इक्वल टू 22 × 7 अपॉन 2 × 22। ठीक है ना, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, रेडियस आपका कितना आ गया, 7/2। क्लियर है ना। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्किल का 1/4 पार्ट। तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जल्दी बताइए कितना होता है, πr²। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, साथ के साथ बोलते रहो भाई, r²। r कितना निकाला आपने, 7/2 का
होल स्क्वायर, 1/4 22/7, 7/2 इंटू 7/2। देखिए 2 से ये आपका 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 1 टाइम कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा आपका 11 इंटू 7, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना रहा आपका 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 11 7 जा 77, 4 2 जा 8। ये एरिया है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपकी यूनिट हो हम निकाल लेंगे, डजेंट मैटर, ठीक है। अब देखिए तो कौन सा है 77/8, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 77/8, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक कैप्सूल है, कैप्सूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए आपने मेडिसिन खाई होगी, मेडिसिन में जो डॉक्टर कैप्सूल दे देते हैं आपको, तो वो किस टाइप का होता है, देखिए बीच में वो क्या होगा इस तरीके से होगा, और यहाँ आपके हेमिस्फीयर लगे रहते हैं दो। तो देखिए एक तो आपका देखो ये एक तरीके से सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर के ऊपर दो हेमिस्फीयर लगे हैं, तो यही ऑप्शन में पूछ रहा है कि वो किस तरीके से किसके कॉम्बिनेशन से बनता है। देखते हैं, दो कोण गलत है, 1 सिलेंडर 2 स्फीयर, बिल्कुल सही बात है भाई, 1 सिलेंडर 2 हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मीन एंड मोड आपको गिवन है 32 और 35, देन आपसे मीडियन पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, और बच्चे इसका फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है मोड, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है ना। अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं, याद भी आप रख सकते हैं कि मोड अलग ही मोड में रहता है, वो अपना उसका अलग ही मोड है, वो किसी का साथ नहीं रहता, 1 रहता है उसके साथ अकेला, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरीके से आप याद रख सकते हो जो भी आप ट्रिक बनाना चाहें। मोड मोड आपको कितना दे रखा है, देखो मोड वाला ये 35, ठीक है ना, और 3 इंटू मीडियन आपको बताना है, तो मीडियन की जगह मैं मीडियन लिख देता हूँ, 2 मीन, मीन कितना है 32, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए 35 और 32 2 जा 64, तो इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 इंटू मीडियन, इन दोनों को ऐड करिए, 5 4 9 6 3 9 99, और 3 इंटू मीडियन, क्लियर है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करा दीजिए इसको, 99/3, ठीक है, और ये कितना आया मीडियन, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 33, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, जल्दी से फटाफट बताइए 33। ऑप्शन देखिए 17 का कौन सा है, ऑप्शन 17 का डी ऑप्शन 33, यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको मॉडल क्लास बतानी है। देखिए मोड आपको पता होगा, मोड क्या बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा अकरिंग वैल्यू जो होती है, फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे ज्यादा होती है वो मोड होता है। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसी के सामने वाली जो क्लास होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 15 to 20, वेरी इजी क्वेश्चन, 15 to 20 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं इसको। देखिए दो डाइस है, मैं डाइस बना लेता हूं, दो डाइस हैं इस तरीके से, और ये दो डाइस टॉस्ड किए जाते हैं, द 2 डाइस आर टॉस्ड, वैसे रोल आना चाहिए, टॉस नहीं होना चाहिए, रोल। इफ 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ ऑन दी बोथ साइड एज 10, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसके ऊपर जो आएगा, ठीक, दोनों डाइस पर उनका सम 10 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि मतलब इन दोनों डाइस के ऊपर का सम 10 आना चाहिए। तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो लिख देते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ
favorable outcomes upon number of all possible outcomes, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये होता है कि जो आप क्वेश्चन में आपसे फाइंड करवा रहा है वो आपके फेवर में है, कितने हैं, कितने उसके अंदर आउटकम्स हैं जो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो देखिए 10 इन दोनों का सम 10, तो देखिए कौन कौन से ऐसे आउटकम्स होंगे जिसमें सम 10 हो सकता है। तो देखिए इस वाले डाइस पर अगर 4 आ जाए और दूसरे वाले डाइस पर 6 आ जाए तो ये कॉम्बिनेशन बन गया एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, इस वाले डाइस पर 5 आ जाए और दूसरे वाले डाइस पर भी 5 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। या फिर क्या हो, इस वाले डाइस पर क्या हो जाए 6 हो जाए, दूसरे वाले डाइस पर क्या हो जाए 4 हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, देखो 1 और 1 2 बैठ रहे हैं, 1 और 3 4 बैठ रहे हैं, 1 और कोई कॉम्बिनेशन में भी मुझे नहीं लगता कि कोई बनेगा, आप देखिएगा हो सकता है बन जाए, ठीक है। तो 4 सबसे इधर सबसे छोटा ले लेते हैं, इधर बड़ा ले लेते हैं, फिर उसको एक को बढ़ाते चले जाते हैं, एक को घटाते चले जाते हैं, तो वो 10 सम आपको 10 ही रखना है, ये ध्यान रखना है आपको, सम आपको क्या रखना है 10, ठीक। तो कितने आपके आउटकम्स हैं टोटल हमारे फेवर में 10 बनाने के लिए, कितने हैं 3, और टोटल ऐसे कितने बनते हैं 36, तो 3 बन जा 3, ठीक है, और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा आपका आंसर 1/12, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 19 का क्या हो जाएगा 1/12, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, थोड़ा स्माइल करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करते रहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, वन डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को हम क्या करते हैं एक बार थ्रो करते हैं, ठीक है। तो एक बार थ्रो करने में क्या क्या आ सकते हैं आपके, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सॉरी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे भाई बताइए जरा, 6। आपसे कहा जा रहा है कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैंने कहा जैसे ही जो भी कहेगा अगर वो इवन की बोल रहा है तो हमको ये देखना है कि हमारे टोटल डाटा के अंदर इवन नंबर कितने हैं। तो 1 2 3, अरे इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 और 6। तो नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स, फेवर जो हमारे फेवर में है जो हमसे पूछा गया है वो कितने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3। प्रोबेबिलिटी अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख सकता है, देखो मिटाया भी नहीं है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा बताइए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये रहा अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आए हैं 3, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। इसी के साथ ही हमारा जो पार्ट है 1/2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा पार्ट ए पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम पहुंच चुके हैं पार्ट बी पर, और पार्ट बी है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 के आपके 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं और 6 के 6 पार्ट आपको करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट को, और इसी के साथ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए, ठीक है, देखते हैं क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, मतलब एक क्यूब आपको दे रखा है भाई, इसका आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, क्या गिवन है इसका वॉल्यूम, और इसकी आप साइड बताइए। साइड हम क्या मान लेते हैं इसकी, लेट द साइड बी ए, ठीक है ना, क्योंकि अब हम ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है तो मैं पूरा का पूरा एज इट इज हम करके दिखाएंगे आपको। अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लिया और आपने एग्जाम में करके आते हैं एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, विद लैंग्वेज आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं, लेट द साइड of the cube be
ए सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि इस क्यूब की जो साइड है वो ए सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ए सेंटीमीटर वाला क्यूब है ये। और आपको गिवन क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम गिवन है, कितना है, 1331, ठीक है ना। तो इधर हम लगा देंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। जो भी आपकी साइड है उसका आप क्यूब कर दीजिए। 1331 मतलब ए का क्यूब इक्वल टू 1331। यहां से क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट आ जाएगा 1331, और यहाँ छोटा सा 3 बनाए थे। अब 133 का आपको क्यूब रूट तो पता नहीं होगा, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्यूब रूट निकालेंगे, देखते हैं क्या है। तो हमने देखा यहाँ पर 1331 11 से डिवाइड हो जाएगा ये। देखिए 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा 3 से, 3 और 3 डिजिट्स का सम देखिए, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 8 नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट हम 7 या 11 पर आते हैं, तो 11 से हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो 11 1 जा 11, यहाँ कितना हुआ आपका 23 हो गया। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। फिर से देखिए, ये तो आप जानते हो स्क्वायर होता है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और यहाँ 11 1 जा 11। तो क्यूब रूट के अंदर क्या आया, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर से पेयर निकलते हैं, और यहाँ से 3 का पेयर निकलता है, ठीक है ना। 3 के जो जोड़े हैं वो निकलता है। 3 के जोड़े कितने बन गया है, 11 का बना है, तो 11 आ गया। तो साइड कितनी आ गई, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब ए इक्वल टू 11। यही आपका सुंदर सा आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी। देखते हैं क्या है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक रूट आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 इज 2। मतलब इसका रूट आपको 2 दे रखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको p की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखते हैं, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की वैल्यू, ठीक है। पुट कर देंगे हम इसमें x इक्वल टू 2 पुट करिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस पी इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 माइनस पी इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10, ठीक है ना। माइनस पी इक्वल टू 0, पी को उधर पहुंचा दीजिए। पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई 10। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। पी की वैल्यू पूछी थी। ओके स्टूडेंट, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट सी पर। पार्ट सी क्या है आपका, cos थीटा इज इक्वल टू 15/17। देन आपको फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अच्छा ये देखें कि cos थीटा 15/17 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो हमेशा किया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेकर किया जाता है। हम सबसे पहले पंडित भद्री प्रसाद जी से पूछते हैं cos थीटा के बारे में। cos थीटा के बारे में वो क्या बताते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो लाइन होती है ये साइन थीटा की होती है, ये cos थीटा की, ये टेन थीटा की। तो cos थीटा के बारे में बताते हैं वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो करते क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे हम। ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का हो गया, ए बी और ये सी। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 15/17, और यहाँ बराबर में लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, देखिए ये जो थीटा है ना, हम ये मानेंगे ये है हमारा थीटा, इसके अकॉर्डिंग ही हम बेस और परपेंडिकुलर को मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एंगल चेंज होता है ना, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। तो थीटा हमने यहाँ अपना कंसीडर किया है। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 15K। बहुत से टीचर बिना के लगाए भी करा देते हैं, लेकिन बाय द वे कोई जो एग्जामिनर है उसने आपके क्वेश्चन को सही नहीं किया तो हम के साथ ही कराते हैं। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है आपका 17K।
तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसके इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज तो 17K है, हाइपोटेन्यूज तो चेंज ही नहीं होता, और थीटा बेस कितना है, तो जो यहाँ पर जो टच कर रहा होता है ये इसका बेस होता है, ठीक है ना। बेस कितना है 15K। आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे पहले परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर आप फाइंड कर लेंगे, एक्स हमने मान लिया। तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हाइपोटेनियस की जगह पर आप 17K का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर, बेस क्या है 15K स्क्वायर, 17 का जब स्क्वायर करोगे तो 289K स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये एक्स स्क्वायर, ये 225K स्क्वायर, 289K स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इसे इधर लेकर आएंगे, 225K स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 289 में से 225 को आप माइनस करिए, कितना आता है 9 माइनस 5 4 और 8 माइनस 2 6, 64K स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ये 64K स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कितना रहा x, 64 8 का है, ठीक है ना, और ये 8K, x की वैल्यू कितनी आ गई 8K, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8K, ठीक। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अभी आपने निकाली है, परपेंडिकुलर क्या निकाला है 8K, देन हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है 17K, K से K हम कैंसिल आउट करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 8/17, ये आपका आंसर हो गया। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 8/17, क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी 21 का, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है ना। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, हमें इस फ्रीक्वेंसी टेबल से मीन फाइंड करना है। क्लास इंटरवल आपको दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमने टेबल को इस तरीके से पहले से बना लिया है, ठीक है ना। क्लास इंटरवल ये हमने लिख लिए हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी इस तरीके से लिख लिए हैं। सबसे पहला स्टेप इसका आपको क्लास मार्क निकालना है, ठीक है ना। क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आया 2 + 0 2/2, कितना आ गया 1। इस तरीके से 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 6/2, कितना आ गया 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों से हम डिस्टेंस या गैप का पकड़ेंगे, गैप कितना है 2, तो हम 2 ऐड करते चले जाएंगे, या फिर आप यही प्रोसेस को अपना सकते हैं। तो कितने का गैप है 3 और 2 के बीच में, 3 और 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ठीक है ना। ये क्लास मार्क आ गए। अब क्या करना है हमको, fi xi इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 = 1, 2 3 = 6, 6 5 = 30, 8 7 = 56, 3 9 = 27, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनका सबका ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं हम, ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा 120, और यहाँ हम फ्रीक्वेंसी का ऐड करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है मीन का, फॉर्मूला मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर जब हमारा क्लास इंटरवल में होता है तो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi कितना आया है आपका 120 आया है, ठीक है ना। तो 120/20, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। इस 2 से कितने टाइम चला गया 6 टाइम, तो मीन आपका कितना आ गया, इसे हम x बार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना आया है 6। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ई, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 5, -4। देखिए एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट आपके -3, 10 और बी पॉइंट हमने मान लिया 5, 4। दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा इसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या होंगे, ठीक है ना। इसको हमने कोई भी एक पॉइंट मान लिया, मानना कि हमने सी पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं लेट
ये क्वेश्चन नंबर 21 का ई पार्ट है। लेट द पॉइंट बी सी, या मिड पॉइंट आप बोल सकते हैं, लेट द मिड पॉइंट बी सी। तो कोऑर्डिनेट क्या है इसके, x, y, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते ही हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। ये आपके x1, ये y1 और ये x2, ये y2, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का 3 प्लस 5 अपॉन 2, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आई है, 1। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। y1 की वैल्यू 10, y2 की वैल्यू 4 अपॉन 2, y इक्वल टू 14 अपॉन 2, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे x, y इक्वल टू 1, 7। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट F, ठीक है ना। देखते हैं क्या है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1, -3 एंड x, 9 इज 13 यूनिट। देखिए ऐसे समझते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे माना कि ये A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट -1, -3 है। ये B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, 9 है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 13 यूनिट, ठीक है। देन आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे इनको, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना दे रखा है, 13। लेकिन आपका डिस्टेंस फॉर्मूला भी तो होता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। अब हम इनको लेट कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब अंडर रूट में x2 कितना है, x, फिर माइनस, देखिए फिर से अगेन माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाकर फिर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। ये आपका 1 है, प्लस y2 क्या है, 9 माइनस 3, फिर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे का होल स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू यहाँ पर 13। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हमको ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या करें, स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। भाई दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, इसका यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब देखिए x प्लस 2, देखिए सॉरी x प्लस 1। एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, इसका होल स्क्वायर कर लें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और फिर उसके बाद रूट्स फाइंड करें। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 9 प्लस 2 कितना हो गया, 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 169, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 144, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 में से हम 144 माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 6 माइनस 4 25। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो उधर अंडर रूट आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 25, देन x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5। देखिए x की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पर जो अंडर रूट से जो नंबर बाहर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा,
ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से हम क्वेश्चन को दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 5 मान लेते हैं, और दूसरे उसमें क्या करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 5 लेने पर x की क्या वैल्यू आएगी, 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5 मानने से क्या आएगी वैल्यू, देखिए x इज इक्वल टू माइनस 5, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का 6। देयरफॉर आपकी दो वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आई है 4, एक वैल्यू आई है माइनस का 6। इसी के साथ 21 क्वेश्चन के आपके सारे 6 के 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से आपको समझा दिया है। आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। इसी के साथ हम वीडियो को स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच।